नमस्कार। बिटबंद अलायंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक में नवंबर क्रांति की। जी हां, कर्नाटक में नवंबर क्रांति की बात हो रही है और नवंबर क्रांति का सीधा सीधा संकेत जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो हैं वो बदलने वाले हैं, उनका समय खत्म हो गया है। आपको पता है कि पिछले महीने उन्होंने आरएसएस से पंगा लिया था। खैर, मुख्यमंत्री बदलने का आरएसएस से पंगे से मतलब नहीं है, लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था, सार्वजनिक रूप में कहा था कि सनातन से दूरी बना के रखो, और आरएसएस के पद संचलन से लेकर सब कुछ पर उन्होंने रोक लगा दी थी। पूरे मामले को समझते हैं। खुद उन्होंने कैसे स्वीकार किया है कि परिवर्तन कर्नाटक में होने जा रहा है, दूसरे रूप में स्वीकार किया है, कुछ झुंझलाहट भी है। डीके शिव कुमार कब बनेंगे मुख्यमंत्री, क्या पूरा मामला है, ये थोड़ा समझना घटनाक्रम को जरूरी है, क्योंकि वहां का घटनाक्रम जो है वो कांग्रेस की पूरी अंदरूनी राजनीति है, उसको प्रभावित करेगी और उससे पूरे देश की राजनीति भी प्रभावित होगी, ये निश्चित रूप से है। तो दरअसल सिद्धारमैया जो हैं वो बिहार गए हुए थे और बिहार से उन्होंने लौटा और उन्होंने बिहार में अपना जो भी प्रचार करना था वो किया, और वहां से लौटे तो मैसूरी हवाई अड्डे पे उन्होंने पत्रकारों ने घेरा और उन्होंने पूछना शुरू किया, सवाल किया कि क्या है, कैसे है, क्या चीजें हो रही हैं। तो सिद्धारमैया ने खुद एक्सेप्ट किया कि मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पे फेर होने वाला है बिहार चुनाव के बाद। मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो सिद्धारमैया को समय दिया गया था, जो बचे हुए हैं वो बिहार चुनाव तक बचे हुए हैं। बिहार चुनाव के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होना है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। और डीके शिव कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे तो आगे जो कांग्रेस का जिस ढंग से वो चुनाव प्रबंधन करते हैं, केरल का चुनाव बहुत ही क्रूशियल है उनके लिए, कांग्रेस के लिए, और वहां पिछली बार भी लोकसभा में किया था, 21 में से 20 सीटें जीती थी कांग्रेस वहां पे। तो कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मिला के, सहयोगी दलों को मिला के, तो ये एक बड़ी चीज है जो वहां पे सत्ता परिवर्तन होना ही था। और इसका पहला संकेत जो है वो 10 जून को मिल गया था। 10-11 जून को जो दिल्ली में बैठक थी, जिसमें डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग उसमें थे, बहुत शीर्ष लोग। और उसमें जिस ढंग से डीके शिव कुमार की जो आपत्ति थी जाति जनगणना पे, पुरानी रिपोर्ट जो थी 2017 वाली, कि उसको वापस लिया जाए और सीधे सीधे निर्देश दिया गया कि आप वापस ले लो, उसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि वो कैबिनेट में रख करके और वो सार्वजनिक करना चाहते थे कि उसको लागू करेंगे। उसकी योजनाएं भी हो गई थी, घोषणाएं भी हो रही थी कि किसको किसको कितने कितने आरक्षण बढ़ाया जाएगा, किसको क्या किया जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा चला गया डस्टबिन में और ये कहा गया कि नए तरीके से करेंगे। जो हो रहा है वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाई सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति जो इंफोसिस के हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसमें भाग नहीं लेंगे, जानकारी नहीं देंगे। और हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि आप जानकारी देने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी, और ये भी आ रहा था, जो लास्ट हमने चेक किया था, कि बंगलुरु जैसे एरिया में, इतना बड़ा शहर है, वहां केवल 40% लोगों ने ही अपना डिटेल दिया है। यानी कि जब डाटा ही पूरा नहीं आया तो उसकी रिपोर्ट का क्या होगा। वो जितनी जाति जनगणना, जितनी भी चीजें सिद्धारमैया की थी, आरएसएस से झगड़ा जो था उसमें भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप जो कह रहे हैं कि पहले से परमिशन लेके उसके बाद शाखा लगाएंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे, पथ संचलन करेंगे, ये गलत है। और अब आरएसएस कह रहा है कि मैं खुलेआम करूंगा, और प्रतिबंध के बाद भी करके दिखा दिया। प्रतिबंध जब उन्होंने परमिशन नहीं दिया उसके बाद भी करके दिखा दिया। तो ये तमाम चीजें वहां पे चल रही थी, और ये तमाम चीजें इसीलिए थी कि सिद्धारमैया चाह रहे थे कि आरएसएस पे चूंकि राहुल गांधी हमला करते हैं तो हम भी करेंगे, अगर कुछ हुआ उनको हटाया गया तो हुआ कि आरएसएस से झगड़ा लिया तो देखो इनको हटाया जा रहा है, और उनका अपना वोट बैंक जो है उसको उस रूप में ले, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब सिद्धारमैया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, खुद मान लिया है
कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होने वाला है। डीके शिव कुमार की जब बात पूछी गई कि मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, डीके शिव कुमार बनेंगे, तो सिद्धारमैया झुंझला गए। उस पत्रकार पर झुंझलाए, उन्होंने कहा कि आपको किसने कह दिया? डीके शिव कुमार ने कहा है, किसने कहा है आपको? ये झुंझलाहट जो दिखाती है वो साफ साफ संकेत करता है कि अब सिद्धारमैया जाने वाले हैं। एक और संकेत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिद्धारमैया का समय पूरा हो गया है, और वो संकेत ये है कि पिछले दिनों उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो ओबीसी विभाग है, उस ओबीसी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि आप अहिंदा की राजनीति वहां करते थे, ओबीसी, एससी, एसटी और उस सब की, तो अब पूरे देश में ओबीसी की राजनीति आप कीजिए। ओबीसी पॉलिटिक्स जो है वो राहुल गांधी का बेहद करीबी है, और पिछले 2-3 साल से वो सिर्फ ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जाति जनगणना की बात भी जो थी वो इसीलिए थी। खैर, जाति जनगणना वाला मुद्दा जो है वो अमित शाह ने और मोदी सरकार ने छीन लिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जाति जनगणना 1931 के बाद पहली बार जो सेंसस होगा 26 में शुरू होगा, और 27 के फरवरी में जो मेन सेंसस होगा, मेन जनगणना होगी, उसमें जातियां भी गिनी जाएगी। 1931 के बाद पहली बार गिनी जा रही हैं। तो खैर, वो जाति वाला और ओबीसी वाला कार्ड है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो जिम्मेवारी सिद्धारमैया को दी गई है। यानी कि इसका सीधा सीधा संकेत ये है, जो देख रहे हैं, कि उनको बोल दिया गया है कि आप अब केंद्र की राजनीति करेंगे, और जो वहां है कर्नाटक है, वो डीके शिव कुमार के लिए आएगा। डीके शिव कुमार का वहां आना और सिद्धारमैया का जाना बिल्कुल कंट्रास्ट हो जाता है। ये समझना भी जरूरी है, खासतौर पे आरएसएस और सनातन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए कि आपने डीके शिव कुमार को देखा कि डीके शिव कुमार जो महाकुंभ था उसमें गए, परिवार के साथ गए, उन्होंने फोटो साझा की। भले राहुल गांधी नहीं गए हों, कांग्रेस के और बड़े नेताओं ने किनारा किया हो, लेकिन उन्होंने जो सनातन से जुड़ाव है उसका खुला प्रदर्शन भी किया। दूसरा कि महाशिवरात्रि पे जो ईशा फाउंडेशन में जो प्रोग्राम था, उसमें सदगुरु के साथ वो स्टेज पे थे, और उस स्टेज पे अमित शाह भी थे, जिसको लेके कर्नाटक में काफी कौतूहल हुआ, और वहां चला कि भाई ये तो भाजपा कहीं ज्वाइन ना कर रहे हो, अमित शाह के साथ स्टेज पे थे। खैर, उन्होंने सफाई दी कि भाई सदगुरु उनके दोस्त हैं, इसलिए वो गए थे, पुराने जाने पहचाने हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंदू हैं और कांग्रेसी भी हैं। वो कोई बाहर से आए हुए नहीं, हिंदू उन्होंने ओढ़ा नहीं, और कांग्रेस कोई बाहर से एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कटाक्ष जो था वो सिद्धारमैया की तरफ था, जो जेडीएस से 2008-9 में वो कांग्रेस में आए थे। अब जो ये पूरे परिवर्तन की जो रूपरेखा तैयार हुई है, वो जाहिर है कि जो इनकी पॉलिटिक्स थी एंटी आरएसएस वाली, एंटी सनातन वाली जो पॉलिटिक्स थी, सनातन के विरुद्ध वाली जो पॉलिटिक्स थी, वो उसका द एंड हो जाएगा सिद्धारमैया के साथ साथ। और वहां एक तरह से आप कहें कि डीके शिव कुमार जो है वो मतलब एंटी हिंदू चेहरा तो नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस है, उनका मुस्लिम वोट बैंक भी है, बाकी चीजें उनके साथ काम करेगी, उसको भी साधना उनको होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्रो हिंदू और प्रो आरएसएस हो जाएंगे, लेकिन जो जिस ढंग का स्टैंड लेते हैं ले रहे हैं, ये सिद्धारमैया लेते रहे हैं पिछले 2.5 सालों में, वो स्टैंड नहीं लेंगे। अब जाहिर है उसके बाद वहां पे नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रियंक खड़गे जो हैं वो कहां होंगे। अब वो सेफ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने आरएसएस की बात करी थी, वो सिद्धारमैया एक करीबी दिखने की कोशिश करते थे, क्योंकि लग रहा था कि सिद्धारमैया जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उनको आलाकमान हटाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब जब हट रहे हैं तो वो जो खबरें आ रही हैं कि वो अब डीके शिव कुमार के साथ भी अपनी चीजें ठीक करने में लगे हैं, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पिताजी हैं, तो डीके शिव कुमार भी फिलहाल उस ढंग से कोई पंगा लेने की नहीं सोच रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि नवंबर क्रांति जो है वो बिना किसी विवाद के या बिना बहुत बड़े टसल के ये हो जाए,
क्योंकि वो 2.5 साल से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और अब देखना है कि बिहार के इलेक्शन रिजल्ट आने के कितने दिन बाद वहां पे कर्नाटक में सत्ता का परिवर्तन होता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे